मैं हार्दिक अभिनंदन करदा भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ देवी देवताओं का, जिन्हों की अपार किरपा नाल सत्संग का आयोजन किया है तो ब्रह्म ਗਿਆਨੀ का पद संभालिया। इन्हों की किरपा मेरे ते बनती है और बनती रहे। साध संगत, मैं रामायण की कथा बोलनी है। कथा बोलने तो पहला एक गणेश वंदना बोलूँगा, उस तो बाद रामायण का पहला भाग बोलूँगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। गणेश माता पार्वती दी आँख दा तारा, पिता शिव दा है राज दुलारा। गणेश माता पार्वती दी आँख का तारा, पिता शिव दा है राज दुलारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, चार भुजाधारी माथे पे तिलक बराजे। चार भुजाधारी माथे पे तिलक बराजे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आंधे को आँख दे निर्धन को माया, बांझ को पुत्र दे कोड़ी को काया। आंधे को आँख दे निर्धन को माया, बांझ को पुत्र दे कोड़ी को काया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जो भी हो शुभ घड़ी और शुभ कार्य गणेश की हो, सब पूजा सबसे पहले। जो भी हो शुभ कार्य और शुभ घड़ी गणेश की पूजा हो सबसे पहले। ये है विधि का विधान, ये है विधि का विधान। गणेश की महिमा अपरंपार, जिसकी कृपा से सारे कार्य हो जान सफल। गणेश की महिमा अपरंपार, जिसकी पूजा से सारे कार्य हो जान सफल। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। हाँ जी साध संगत जी, मैं रामायण का पहला भाग बोलने लग्या, तुसी सुनो। राजा दशरथ और कौशल्या ने पिछले जन्म में बड़ी भगती की, आराधना की। भगती तो खुश होकर भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा, आपकी क्या कामना है, कैसे मुझे याद किया। राजा दशरथ कहने लगे और कौशल्या भी कहने लगी, दोनों एक सार बोलने लगे कि हमें तो आप जैसा पुत्र चाहिए। विष्णु भगवान कहने लगे, और कुछ मांग लो, ये आप इतनी दूर ना जाओ। राजा दशरथ और कौशल्या जो पिछले जन्म में थे, उन्होंने फिर बोला कि भगवान जी हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। विष्णु भगवान कहने लगे, मुझे इस मंदिर में मत डालो, ऐसे ना करो, और कुछ मांग लो। फिर राजा दशरथ और कौशल्या ने फिर तीजी बार कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। भगवान विष्णु कहने लगे, तथास्तु, जाओ, ठीक है, मैं आ जाऊंगा थोड़े घर पुत्र रूप में। तुसी अगले जन्म च राजा बनेगा, ये रानी होगी तुम्हारी, मैं थोड़े घर पुत्र रूप में आऊँगा, ठीक है, जाओ, तथास्तु। वो चले गए।
राजे ने दशरथ ने अपने राजे के घर जन्म लिया अयोध्या विच। अयोध्या जन्म तो बाद जदों राजा दशरथ जवान होए तो उहदे पिता ने उन्हों की शादी दूसरे राजे के लड़की के साथ जिसका नाम कौशल्या था उसके साथ की थी। शादी तो बाद उन्होंने घर आ गए राजा दशरथ ते कौशल्या। कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर पुत्र होया जिसका नाम रामचंद्र होया, जो भी विष्णु के अवतार ने। मैं रामचंद्र का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, बड़ा इन्हों का कोमल सुभाव है। जदों थोड़े बड़े होए राजा दशरथ के घर तीन राणियां सी, ककई और सुमित्रा। ककई के पेटों भरत ने जन्म लिया, सुमित्रा के पेटों लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। राजा रामचंद्र तो बाद तीन पुत्र राजा दशरथ के होर होए ने, 4 पुत्र सी कुल, 3 राणियां सीगियां। जदों रामचंद्र ने जन्म लिया, जन्म लैन तो बाद सारे शहर च ढंडोरा पिट गया हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई कि भगवान विष्णु आ गए ने दशरथ के घरे पुत्र रूप में। दुनिया बहुत दूरों देखने आई। पर बात यह है, एक बात मैं कहनी भूल गया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजा दशरथ के घर रामचंद्र के जन्म तो लैन कुछ दिन पहला भगवान शिव 18 करा संपूर्ण 4 लोग के मालक आ गए उत्थे। आके उन्होंने दशरथ के साथ मुलाकात की। दशरथ ने पूछा कि आप कौन है? उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव 18 कला संपूर्ण 4 लोगों का मालक। कहने लगे बैठो, आज दसो कैसे आए भगवान जी? उन्होंने कहा कि मैं थोड़े घर विष्णु में पुत्र आ रहे हैं, मैं उनके दर्शन करने हैं, उनके साथ कुछ दिन समय गुजारना है। राजा दशरथ कहने लगा देखो जी भगवान जी, अभी लड़के ने जन्म नहीं लिया, कुछ समय लगेगा, आप कुछ खा पी लो, आराम कर लो, विश्राम कर लो, आप अपने आश्रम को चले जाओ, कुछ समय बाद फिर आ जाना। भगवान शिव कहने लगे देखो बात तो ये है, हमने तो पक्का इरादा किया हुआ है, हम तो जहाँ रुकेंगे हमारे रहने के लिए व्यवस्था करो, खाने की भोजन की व्यवस्था करो तुसी, हम तो जहाँ से नहीं जाएंगे, कुछ दिन रुकेंगे। रामचंद्र जन्म तो बाद भी 15 दिन असी उन्होंने खिलाना है अपने हाथों से, फिर असी जावांगे। राजा कौशल्या ने भी कहा कि भगवान जी अभी तो रामचंद्र ने बेटा ने जन्म नहीं, बच्चे ने जन्म लिया, आप उसको कैसे खिलाएंगे? देखो उसने कहा देखो बहन जी, शिव कहने लगे देखो बहन जी, हम तो पक्का इरादा करके आए हैं, हम भी भगवान हैं, शिव भगवान में जो शिव भगवान है, हम जी जाएंगे आपके घर में, आप चिंता मत करो, रहने की व्यवस्था कर दो, भोजन की व्यवस्था कर दो। और जी ऐसे हुआ कि शिव भगवान उत्थे रुक गए। शिव के भगवान तो बाद फिर ब्रह्मा जी भी आए, मैं बात में बताता हूँ आपको। उन्होंने आके शिव भगवान बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लैन तो बाद 1-2 दिन बाद शिव भगवान कहने लगे हमें बच्चा दिखाओ। उन्होंने 15 दिन लगातार बच्चे को खिलाया अपने हत्थों नाल, भगवान शिव ने। भगवान शिव के जान तो 1-2 दिन पहला भगवान ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने पता था कि भगवान शिव उत्थे बाहर रुके हुए हैं तो मैं भी उत्थे जाना है। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने दर्शक के साथ मिले, उन्होंने बोला कि मैं भगवान ब्रह्मा हूँ, दुनिया की साजनहार 18 कला संपूर्ण, दुनिया की साजनहार में, दुनिया सारी मेरी मैं ही बनाई है। उन्होंने कहा कि आप बैठो, विश्राम कर लो। शिव के साथ उन्होंने बातचीत की। शिव भगवान कहने लगे भी मैं हूँ जाना, मेरा मैं काफ़ी दिन हो गया आए को यहाँ रुके को, मुझे हूँ जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे लिए 1 दिन और रुक जाओ, हम आप बातचीत करेंगे, कुछ समय गुजारेंगे इकट्ठे, तो 1 दिन मेरे लिए और रुक जाओ। भगवान ब्रह्मा के कहने पर शिव भगवान ने उनकी बात को मान गए कि ठीक है जी, मैं थोड़े नाल 1 दिन होर रुकदा। 1 दिन रुकने तो बाद भगवान शिव जी वापस चले गए अपने धाम नूं, कैलाश पर्वत। तो भगवान ब्रह्मा जी गां उत्थे 10 दिन रहे। 10 दिन रहने तो बाद भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा जी हमें जाने की अनुमति दो, हमने वापस जाना है। राजा जी कहने लगे अच्छा जी भगवान जी
जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਲਛਮਣ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਤੇ ਭਰਤ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ विद्या पढ़ाई गई। विद्या विद्या इन्होंने गुरु बृहस्पति जी से, विश्वामित्र से पढ़ाई सारी। उस जमाने में गुरु विद्या पढ़ाते होंगे सीगे, स्कूल नहीं सी होंगे। विश्वामित्र जी ने सारी उन्होंने विद्या पढ़ाई। विद्या पढ़ाने के नाल उन्होंने शास्त्र विद्या भी सारी सिखाती। तीर चलाना, किस तरह तीर चलाना, किस तरह दुश्मन तो मुकाबला करना है, किस तरह बचना, अपने आप को बचाना है, किस तरह लड़ दुश्मन तो मुकाबला करना, सारा कुछ उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी ने सारा कुछ उन्होंने अपने 4 लड़कियां सिखाता। सिखा के बच्चे फिर आते रहे, वो उन्होंने सारा कुछ सिखाते रहे। दशरथ के साथ उन्होंने बातचीत की कि आपके बच्चे बहुत होनहार ने, मैं जो कुछ मैं इन्होंने सिखाना सी मैं सिखाता, अब तो हम कोई कमी रही नहीं। बाकी वैसे जे चाहें तो मेरे पास आ सकते हैं आश्रम में, कोई ऐसी गल नहीं। ठीक है। राजा दशरथ कहना ठीक है जी। राजा दशरथ उसमें रामचंद्र, उसमें राजा जनक दे घर एक पुत्री सी, उन्हें मिली धरती विचों, उसका नाम सीता, सीता देवी। सीता देवी जब बड़ी हुई सीता ने ऐसा हुआ कि उसके राजा जनक के पास एक नौकी है, अपने पंडित सीगे नौकी है, उन्होंने परशुराम, उन्होंने राजे दशरथ के पास एक अपना धन समान रखा हुआ था कि आप इसको मेरा संभाल के रखो। परशुराम भी काफ़ी विद्वान सीगे, बड़े हो उच्च कोटि के विद्वान सी, पर थोड़ा जा उन्होंने किते किते क्रोध आ जाता सीगा। चलो उन्होंने इच्छा है, बड़े वो भी बड़े, उन्होंने भी बड़ी भक्ति की है परमात्मा की, परशुराम ने बड़ी तगड़ी तपस्या की है। ऐसा हुआ कि सीता जो बड़ी हुई, सीता ने कहा मैं सुंबन लगी हाँ, सुंबरती उन्हें कहा भी मैं जरा धनुष बाण है इसको परे करूँ तो ये थले भी कैसे मिट्टी निकालूँ। उन्हें जी उस धनुष बाण को एक हाथ चक के परे रख दिया। वो किसी से नहीं चका जाता था, इतना बारा था। उन्हें एक हाथ ने चक के रख दिया परे, चक के सुंबर दिया। पिताजी आए, उन्होंने पूछा बेटा धनुष बाण तू इधर उधर कर दिया? कि पिताजी रोज मैं करती हूँ इधर उधर, इसके थले नहीं इतना गर्दा पड़ा हुआ था, फिर मैंने साफ कैसे करती, मैंने तो फिर इसको परे कर दिया। राजा जनक को बड़ी हैरानी आई। राजा जनक ने भी बड़ी तकड़ी तपस्या की हुई है, ऐसी गल नहीं, उन्हें भी बड़ी तपस्या की हुई है, बड़ा वह भी मान है, बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का विद्वान सी। उन्हें सोचा कि देखो बात तो ये है भाई मैं ना उसके साथ इसकी लड़की की इसकी शादी करूं जड़ा जो राजे का लड़का इसको उठा दे इस धनुष्बाण। राजे जनक ने सारे राजियां दूरों बुलावा भेजा कि मैं अपनी लड़की का संबंध रचा रहा हूँ, जो राजे का लड़का इस धनुष्बाण उठा दे और तोड़ दे, मैं उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। राजा दशरथ को भी इसका संदेशा मिल गया। राजा दशरथ भी बड़ी उस वे बड़ी तकड़ी महिमा सी, वो अयोध्या के राजा सीगे, बड़ा उन्होंने उस एरिए मान सी। खुद राजा दशरथ भी बड़ी भगती करता सीगा, ऐसी गल नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी भगती की है। कौशल्या भी बड़ी भगती करती सी, और भी रानियां बड़िया भगती करदियां सीगियां, बच्चे भी बड़े भगती करते सी, रामचंद्र भी भगती करते सी। विष्णु का अवतार होने के बावजूद भी रामचंद्र भगती करते सी जिन्नी करनी चाहिए सी। ऐसा हुआ। मैं साध संग का समा बर्बाद नहीं करता, गल्लां कम दियां बोलता हूँ। अच्छा, ऐसा हुआ कि राजे दशरथ को संदेशा मिल गया। राजा दशरथ ने कहा कि मैं रामचंद्र में लेके जाना, पर गुरु बृहस्पति जी से पहले पूछे बगैर इसके साथ जाऊँगा, इनके साथ जाऊँ। राजा दशरथ विश्वामित्र के पास आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी बात ये है कि हमें राजा जनक से संदेशा मिला कि वो अपनी लड़की का संबर रचा रहा है। मैं नौकी रामचंद्र में लेके जाना, पर आपके साथ बगैर नहीं जा सकता, साथ लगाए बगैर। राजा विश्वामित्र जी कहने लगे, गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे ठीक है बात जी, राजा जी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चल जाता हूँ जब कहूँ।
करो तैयारी करो। फिर विश्वामित्र ने कहा तैयारी करो भगवान गुरु जी। राजा दशरथ, विश्वामित्र ते रामचंद्र, एक उन्होंने कोई मंत्री जड़ा बड़ा विद्वान सी, बड़ा जड़ा बहुत समझदार सी, उच्च कोटि का राजे का दशरथ का मंत्री सी, वो भी साथ ले लिया। 3 की बजाय 4 हो गए। रथवान बह गया। रथवान कहा भी तुम जाके राजा जनक दे राज चलो। रथवान ने उत्थे जाके राजा जनक दे जिथे उन्होंने सीगा राज उत्थे पहुँच गया। पहुँच के राजा दशरथ ने राजा जनक के साथ बातचीत की कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, ये मेरा लड़का रामचंद्र है, ये गुरु ने साढ़े कुल गुरु गुरु बृहस्पति जी, जिन्हों का बड़ा तकड़ा देन है सानू, बड़ी ये बहुत उच्च कोटि के विद्वान ने, ब्रह्म ज्ञानी भी ने। राजा गुरु बृहस्पति जी, गुरु विश्वामित्र जी ब्रह्म उच्च कोटि के विद्वान ने। राजा ने उन्होंने रहने के लिए व्यवस्था कर दी। व्यवस्था उन्होंने वास्ते एक स्पैशल कमरा खिला दिया। जितने भी राजे आए दूरों दूरों, सब दे रहने के लिए राजा दशरथ ने व्यवस्था की, रहने की खान की सारी। स्वयंवर जैसे समा था, 1-2 दिन थे। सब राजे वहाँ पे रुके। सारे राजे जितने भी आने थे सबको बुलावा पे, जिनको बुलावा भेजा था सारे राजे आके उन्होंने राजा दशरथ के साथ बातचीत की। राजा दशरथ ने कहा ठीक है जी, मैं स्वयंवर चाह रहा हूँ, स्वयंवर का समय निश्चित है। जो राजे का लड़का दुष्मान उठा के तोड़ दे, मैं उसके साथ सीता की शादी कर दूंगा। इस बात का रावण को भी पता चल गया। रावण भी बड़ा होशियार सी, अबुल जिहा होशियार, बड़ा उन्होंने छल फलेब करने आते सी, बड़ी तकड़ी वो होशियारी वो पल्ले सी, बहुत ज़्यादा होशियार सी। उन्हें तो शिव भगवान के नाम भी धोखा किया, वो भगती करने के बावजूद भी उन्होंने लंका खोली झूठे धोखे नाल। उन्होंने तो वचन ले लिया धोखे नाल शिव भगवान तो। शिव भगवान बड़े भोले ने, भोले भी ने, बड़े उन्होंने मान है, बहुत ज़्यादा उन्होंने दयालु सुभाव है। फिर पार्वती ने गुस्सा आ गया सी, उन्हें फिर श्राप दिया था रावण को, तेरा रहने वाला तो कोई नहीं रहूगा, तेरा जा तू संभाल ला, पर बचना कोई भी नहीं। ठीक है, ऐसे हुआ कि रावण भी आ गया। स्वयंवर का समा निश्चित हो गया। सारे राजा लड़कियां कहा गया कि सारे जाने दृश्यमान उठाओ और तोड़ो। किसी राजे के लड़के के दृश्यमान ना टूटा ना उठाया गया। रावण ने कोशिश की, रावण को भी उठाया नहीं गया। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं सीता बर लूँ, सीता के साथ शादी करवा लूँ, पर नहीं, रावण भी हार गया, वो भी हार के बह गया पड़े। ऐसा हुआ कि गुरु विश्वामित्र जी ने रामचंद्र को इशारा किया। रामचंद्र गुरु विश्वामित्र के आदेश के बगैर उठ नहीं सकते सी। दशरथ ने कहा बेटा तू चल, कि पिताजी मैं पिता गुरु जी के हुक्म के बगैर नहीं उठ सकता। गुरु बृहस्पति जी क्या रामचंद्र उठ खड़े, उठ खड़ा हो, चल दुश्मन उठा। गुरु के कहने के सार रामचंद्र उठे। उठ के उन्होंने दुश्मन उठाया, उठा के उन्होंने तोड़ दिया। ऐसा हुआ कि फिर परशुराम को इसका बात का पता चल गया था। परशुराम ने आके काफ़ी गुस्सा होया, उन्होंने गुस्सा किया। फिर राजा जनक ने उनसे माफ़ी मांग ली कि हमें क्षमा करो, हमें जो लड़की ने हमारी से ने ये त्रुष्बान ना उठाया सी, चाके एक बहाने चाके पर रखता सी। मैं फिर इस चीज़ का प्रण कर लिया सी कि जो दुश्मन उठावे उसके साथ में सीता की शादी कर दूंगा। ऐसा हुआ कि सारे पासे जयकार हो गई, बाजे बजने लगे कि राजा दशरथ की राजा जनक की लड़की का वर प्राप्त हो गया उनको। उन्होंने दुश्मन उठा दिया। रामचंद्र के गढ़ में उसने सीता ने जयमाला डाल दी। डाल के विवाह का जो विधि सी सारी वो समय जो उस समय विधि सी, जो भी विधि विवाह की विधि सी वो सारी की गई। कहने तो बाद सारे राजे अपने अपने स्थान चले गए। राजा दशरथ गुरु विश्वामित्र जी ते उन्होंने मंत्री रथवान रुक गए। उन्होंने ऐसा हुआ कि राजा दशरथ जनक ने सारी विधि ब्याह की सी विधि पूर्वक जो सारा जो कुछ समान देना लेना सी सारा अयोध्या
ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਮਚੰਦਰ और सीता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਪਹੁੰचे। अयोध्या ਵਿੱਚ पहले संदेशा पहुँचा दिया था कि रामचंद्र की शादी हो गई है सीता के साथ, आप पूर्ण रूप से नौकिया इंतजाम करो। गाने बजाने का और जो विधि है उस समय सारे उस समय ते राजा दशरथ गुरु बृहस्पति जी रामचंद्र ते उन्होंने बड़े मंत्री जोड़े बड़े मंत्री से बहुत, वो भी बड़े तकड़े विद्वान से मंत्री, क्योंकि राजा मंत्री भी अच्छे रखने पैंदे आ। मंत्री बगैर भी राजा का काम नहीं चलता। मंत्रियों का दिमाग भी बहुत तेज होंगे, उन्होंने दिमाग तो राजे नालों भी तेज होंगे, बहुत ज़्यादा हुशियार होंगे ने। वो आ गए, आके उन्होंने माता कौशल्या नूं चरण वंदना की, माता कई नूं चरण वंदना की, माता सुमित्रा नूं चरण वंदना की। सारे शहर दे विच खुशी का माहौल हो गया, जय जयकार होने लगी, बाजे बजने लग गए। जो भी राजे ने फिर उस तो बाद अपने रिश्तेदारों नूं, साग संबंधियों नूं, अपने राजियां नूं होरां नूं बुलाया, बुला के उन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी के रूप में सबको बुलाना है, आप थोड़ा सा समय निकाल कर अयोध्या पहुँचो। ऐसा हुआ कि सारे राजे वहाँ आए सी। आके उन्होंने राजे के साथ बातचीत की, कुछ समय रुके, कुछ थोड़ा सा उन्होंने जो रिवाज था रामचंद्र नूं सीता नूं जो उन्होंने शगन का उस समय राजे उन्होंने राजियां का रिवाज सीगा वो सारा किया। राजे दशरथ ने उन्होंने जो कुछ देना सीगा, मिठाई वगैरह जो कुछ जो कोई विधिपूर्ण जो उस वे रिवाज था राजा का समय चलता, जैसे दूसरे राजे के लड़के भी लड़के की शादी में भी दशरथ को बुलाते थे, ऐसे ही दशरथ ने भी उनको सब बुलाया। जो जो इन्हों का आपस विधिपूर्ण लैन देन का सीगा राजियां का, वो सारा दशरथ ने पूरा किया। पूरा करने तो बाद सारे राजे ने कहा कि दशरथ जी, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके लड़के की बड़े लड़के की शादी हुई, हमें बहुत खुशी हुई। हम आपको अभी बधाई देते हैं इसकी, हमें जाने की अनुमति दो। राजा दशरथ कहने लगे भाई ठीक है, तुसी जाओ, जा सकते हो, बाकी जे रुकना तो रुक लो कि 2 दिन होर, बाकी यह कि आपकी इच्छा। ओह राजे कहने लगे देखो जी बात तो हम तो पहले 2-3 दिन रुक गए, और रुकेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हम मगर भी ध्यान रखना है अपना राजभाग का। राजा दशरथ कहने लगे भाई नो किया ठीक है, जैसे आपकी इच्छा वैसे ठीक है, तुसी फिर जाओ। सब चले गए सी। गुरु बृहस्पति गुरु विश्वामित्र जी भी अपने उन्होंने राजा ने कहा कि राजा जी हमें अपने आश्रम को जाना है। उन्होंने राजा दशरथ ने कहा कि गुरु जी आप तो कुछ समय हो रुक जाओ, ऐसे मत करो, काली मत करो। राजा दशरथ के कहने पर गुरु बृहस्पति जी कुछ समय हो रुके उन्होंने जैसे राजा ने इच्छा सी वैसे हुआ। उन्होंने कुछ समय रुकने के बाद फिर गुरु बृहस्पति जी ने राजा दशरथ ने कहा कि हमें जाने की अनुमति दो। ते उस तो बाद बृहस्पति जी भी चले गए। रामचंद्र ने जन्म शादी के बाद फिर राजा दशरथ ने अपने 3 लड़कियों की भी और शादी की थी समय के मुताबिक, भरत सी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इन्हों की शादी की सी समय के मुताबिक विधिपूर्वक, जो भी उन्होंने रिवाज सीगा सारा शादी का होया संपन्न होया। इन्हों की राजे दशरथ की उस वे उस एरिए बहुत तकड़ी महिमा सी, बड़ा उसका राज सी, बड़ी तकड़ी तपस्या की उसने पिछले जन्म में। कौशल्या ने भी बड़ी तकड़ी तपस्या की हुई सी, कोई मामूली जी गल नहीं है कि भगवान विष्णु उन्होंने घर आ जान पुत्र रूप के। अच्छा जी, जय सिया राम, जय भगवान शिव, जय भगवान ब्रह्मा।